Good morning, students. I am Kumai Rashmi, an assistant professor, NSPG College, Meerut, and today I'm going to discuss the topic Elements of Drama, Part 2. Elements of Drama पे जो भी terms थे वो हम Part 1 में डिस्कस कर चुके हैं और जो रिमेनिंग टर्म्स बचे हुए हैं वो आज हम Part 2 में डिस्कस करेंगे। तो जिसने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है वो आप यूट्यूब चैनल न्यू इंग्लिश एस्पिरेंट्स पे जाके देख सकते हैं। और ये हमारा आज का सेकंड लेक्चर है एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा पे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है एपिथेट। अब देखते हैं एपिथेट क्या होता है। Epithet is an adjective or phrase that is used to describe somebody's character or most prominent quality, especially in order to say something in good or bad about somebody. Epithet basically इसको हम एक adjective या phrase की तरह use करते हैं जिसमें किसी कैरेक्टर की एक prominent quality को describe किया जाता है और ये क्वालिटी अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू द पर्सन नेचर, है ना। तो एपिथेट क्या है? ये एक एडजेक्टिव है, एक फ्रेज है जो किसी की प्रोमिनेंट क्वालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज करते हैं। समटाइम इट इज यूजुअली एडेड टू अ पर्सन्स नेम जस्ट टू क्रिटिसाइज और टू प्रेज हिम। कभी कभी हम इसको किसी कैरेक्टर को प्रेज करने के लिए या फिर किसी के कैरेक्टर को क्रिटिसाइज करने के लिए भी यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अलेक्जेंडर द ग्रेट। आई थिंक अलेक्जेंडर द ग्रेट का नाम सभी ने सुना होगा। तो यहाँ पे जो ये द ग्रेट है लिखा हुआ, द ग्रेट, ये इसके नाम के साथ एक एपिथेट है जो उसकी क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है, इसकी ग्रेटनेस को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो जो अलेक्जेंडर के नाम के साथ जो वर्ड लगा हुआ है द ग्रेट, ये एक एपिथेट है, एक एडजेक्टिव है जो इसकी कैरेक्टर को डिस्क्राइब कर रहा है। यहीं पे एक और एग्जांपल मैंने विलियम शेक्सपियर पे लिखा है। जैसे विलियम शेक्सपियर के लिए हम यूज करते हैं द बार्ड या फिर द बार्ड ऑफ एवॉन भी कहते हैं, बिकॉज विलियम शेक्सपियर ही वाज बोर्न इन एवॉन, है ना। बार्ड यानी कवि। तो ये जो वर्ड है, ये जो फ्रेज है द बार्ड ऑफ एवॉन, ये एक एपिथेट की तरह यूज किया गया है विलियम शेक्सपियर के लिए। यहीं पे एक और एग्जांपल है द प्रिंस ऑफ पॉप फॉर माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन द ग्रेट डांसर और सिंगर, तो उसके लिए ये एपिथेट यूज किया जाता है द प्रिंस ऑफ पॉप। ठीक है, तो एक स्पेशल नाम या निकनेम जब आप किसी पर्सन को दे देते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ दैट पर्सन, दैट इज कॉल्ड एपिथेट। एपिथेट एक एडजेक्टिव, एक फ्रेज की तरह यूज किया जाता है जो किसी कैरेक्टर की स्पेशल क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है। कम टू द नेक्स्ट वन, यूफेमिज्म। यूफेमिज्म क्या है? यूफेमिज्म, the word come from the Greek euphemismos, which means to sound good. आपको याद होगा जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर मैंने बनाया है उसमें एक टर्म था केकोफेनी, है ना। केकोफेनी विच मीन्स बैड साउंड। ठीक है, उसी का ऑपोजिट एक तरीके से आप कह सकते हैं यूफेमिज्म, जिसका मतलब है साउंड गुड, यानी जिसको सुनने में आपको अच्छा लगे, जो वर्डिंग आपको सही लगे और जिससे आपको लगे कि हाँ आपके लिए या किसी और के लिए जब कोई बात कर रहा है तो उसकी वर्डिंग एकदम अच्छी है, वो अच्छे शब्द उसके लिए यूज कर रहा है, सुनने में अच्छे लग रहे हैं, तो इट मीन्स वो पर्सन जो है यूफेमिज्म का यूज कर रहा है। जैसे इट इज द यूज ऑफ प्लीजेंट वर्ड्स इन प्लेस ऑफ हार्श वर्ड्स।
यानी जैसे आप जानते हैं कि किसी भी बात को कहने के दो तरीके हो सकते हैं, कि आपने किसी को कुछ बोलना है तो आपने एकदम हार्श वर्ड उसके लिए यूज किए हैं, अनप्लीजेंट वर्ड यूज किए हैं, तो वो उसको सुनने में बहुत बुरा लगेगा। लेकिन वहीं पे अगर आप उसी जो भी आपकी बात है, अगर आप उसके लिए प्लीजेंट वर्ड यानी अच्छे शब्द अगर यूज करते हैं तो उसको सुनने में अच्छा लगेगा। और जब आप अनप्लीजेंट वर्ड की जगह सिंपल और प्लीजेंट वर्ड यूज करते हैं तो इट मीन्स यू आर यूजिंग द टेक्निक यूफेमिज्म। व्हेन वी से सीनियर सिटीजन फॉर ओल्ड पीपल, देखिए मान लीजिए आपके पास कोई ओल्ड व्यक्ति है, ओल्ड पर्सन है, तो आप उसको रेस्पेक्ट देके आप बोल रहे हैं सीनियर सिटीजन है, आप आइए बैठ जाइए, है ना। आप उसको ओल्ड पीपल या ओल्ड पर्सन ना कह के, ओल्ड मैन ना कह के आप उनको बोल रहे हैं सीनियर सिटीजन, आप उनको सीनियर सिटीजन एड्रेस कर रहे हैं। इट मीन्स दैट यू आर यूजिंग द टर्म यूफेमिज्म। इसी का एक और एग्जांपल है, इफ समवन डाइज and we say that he has expired last night। ठीक है, मान लीजिए आपको किसी की डेथ की खबर सुनानी है, तो आप उसको ये नहीं कह रहे हैं कि वो लास्ट नाइट ही डाइड, और या फिर इस तरह के शब्द ना बोल के आप उसके लिए बोल रहे हैं कि he has expired last night, है ना। तो खबर तो वही है, न्यूज सेम है, लेकिन जो शब्द हैं वो बदल गए हैं। इट मीन्स यू आर यूजिंग the pleasant and the good word for that person. The writers use euphemism for different purposes. By using this technique, they add humor and developed the personality of a character। जो ये टर्म है euphemism, इसको एक टेक्निक की तरह यूज किया जाता है, और जो राइटर्स होते हैं, जो लेखक होता है, वो उसको बहुत डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। जैसे बेसिकली ह्यूमर ऐड करने के लिए, यानी एक लाफ्टर, एक ह्यूमर क्रिएट करने के लिए, और किसी कैरेक्टर की पर्सनालिटी को दिखाने के लिए, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल विलियम शेक्सपियर यूज्ड इन ओथेलो। विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है ओथेलो, जब आप उसको पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे इवेंट्स आते हैं, ऐसे स्टोरी में ऐसे कुछ इवेंट्स है जहाँ पे विलियम शेक्सपियर ने यूफेमिज्म को यूज किया है। जैसे एक मैं आपको बताती हूँ, ओथेलो जो है ही इज सपोज टू बी ब्लैक कॉम्प्लेक्शन, है ना, ब्लैक पीपल है, ब्लैक पर्सन है, तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है मूर, मूर ऑफ वेनिस, है ना। तो ऐसे बहुत सारे उसमें एग्जाम्पल्स हैं यूफेमिज्म के जो विलियम शेक्सपियर ने यूज किए हैं। तो यूफेमिज्म बेसिकली क्या है, टू यूज प्लीजेंट वर्ड इन प्लेस ऑफ हार्श एंड रफ वर्ड्स, है ना, जैसे सीनियर सिटीजन फॉर ओल्ड पीपल, तो इसको हम यूफेमिज्म कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है यूफोनी। It has been derived from the Greek word euphenos, which means a sweet sound। देखिए यूफेमिज्म और यूफोनी, यूफोनी भी कहीं ना कहीं यूफेमिज्म से ही रिलेटेड है, और जो ये वर्ड है आपका यूफोनी, ये यूफिनोस एक ग्रीक शब्द है, यूनानी शब्द है, वहां से ये लिया गया है, जिसका मतलब होता है अ स्वीट साउंड, है ना, मीठा शब्द जो हम कहते हैं, आवाज। It gives a pleasing effect to the ears। Euphony refers to the musicality of words। देखिए ध्यान दीजिएगा, यूफेमिज्म और यूफोनी में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यूफेमिज्म अच्छे शब्दों को यूज करना इन प्लेस ऑफ बैड और हार्श वर्ड। यूफोनी जहां पे शब्दों को पढ़ने के बाद आपको लगे कि एक डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूजिक इज क्रिएटिंग, यानी आपको लगे कि शब्दों में कुछ म्यूजिक है, म्यूजिक इन द सेंस कि कुछ रिदम है उसमें, है ना, एक स्वीट साउंड आपको सुनने को या देखने को मिले, तो इट मीन्स दैट द राइटर यूज्ड यूफोनी।
It can be used in poetry, prose, and drama. The writers and the poets used it in their works just to produce a pleasing and soothing effect. यानी जो राइटर हैं और जो पोएट्स हैं वो एक प्लीजिंग और सूदिंग इफेक्ट यानी एक अच्छा इफेक्ट क्रिएट करने के लिए यूफोनी को यूज करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हियर आई हैव मेंशन्ड द ओपनिंग लाइन ऑफ अ पोएम ओड टू ऑटम बाय जॉन कीट्स. जॉन कीट्स जो कि एक रोमांटिक राइटर्स हैं, तो उनका एक ये पोएम है ओड टू ऑटम. इसका मैंने ओपनिंग लाइन यहाँ पे देखिए मेंशन किया है. तो जब आप इस लाइन को पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, क्लोज बोसम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन. यहाँ पे जो पोएट है कीट्स वो ओटम यानी जो पतझड़ का जो मौसम होता है उसको एड्रेस करके बोल रहा है कि यू आर द सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, क्लोज बोसम फ्रेंड ऑफ मैच्योरिंग सन. कि तुम्हारा जो सीजन है, जो मौसम है वो मिस्ट यानी जो हल्की हल्की जो धुंध होती है, मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस यानी सीजन में यानी जब समर का और से उसका पतझड़ का जो मौसम आता है उसमें जो फ्रूट्स हैं वो सब अपनी राइपनेस पे होते हैं, अपने मैच्योरिंग टाइम पे होते हैं, है ना, पकने की अवस्था में होते हैं. एट द सेम टाइम ही सेड कि यू आर क्लोज बोसम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन, यानी तुम एक बेस्ट फ्रेंड हो किसके, मैच्योरिंग सन यानी कि जो सूरज है वो भी अपनी मैच्योरिटी पे होता है. इट मीन्स गर्मी का सीजन गर्मी का जो मौसम है वो बहुत ज्यादा होता है, तब जो ये पतझड़ का जो मौसम है यानी जो ऑटम सीजन है तब शुरू होता है. तो यहाँ पे जो पोएट है वो ऑटम सीजन को एड्रेस करके बोल रहा है कि यू आर सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, क्लोज बोसम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन, है ना. तो जब आप पोएम को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि अ काइंड ऑफ म्यूजिक इज क्रिएटिंग इन द वर्ड ऑफ द पोएम, है ना. एक टाइप का म्यूजिक क्रिएट किया जा रहा है. तो इट मीन्स हियर द पोएट यूज्ड द टर्म यूफोनी, यानी अ काइंड ऑफ म्यूजिकलिटी, अ काइंड ऑफ स्वीट साउंड जो सुनने में पढ़ने में आपको अच्छा लगे. ठीक है, तो यूफोनी यानी जब आप कोई लाइन पढ़ते हैं या कोई वर्ड पढ़ते हैं और आपको लगता है कि एक काइंड ऑफ रिदम, अ काइंड ऑफ म्यूजिक इज क्रिएटिंग बाय द वर्ड, तो दैट और देयर द पोएट इज यूजिंग द टर्म और द टेक्निक यूफोनी. ठीक है, कम टू द नेक्स्ट वन, malapropism. ये हमारा एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा का लास्ट टर्म है malapropism. ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा में हम फर्स्ट यूनिट पहले से कर चुके हैं. एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा पे हम पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जिसमें काफी सारे टर्म्स हमने डिस्कस किए, और आज ये हमारा इसका एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा के कुछ रिमेनिंग टर्म्स हैं जिसका ये लास्ट टर्म है malapropism. देखिए malapropism क्या है. इट इज द यूज ऑफ इनकरेक्ट वर्ड ऑफ सिमिलर साउंड इन प्लेस ऑफ करेक्ट वर्ड बट डिफरेंट इन मीनिंग. देखिए ध्यान दीजिएगा कि जो malapropism है इट इज द यूज ऑफ इनकरेक्ट वर्ड ऑफ सिमिलर साउंड, यानी साउंड तो सेम रहेगा शब्दों का, जब आप शब्द बोलते हैं तो साउंड सेम है, लेकिन आप जो है इनकरेक्ट वर्ड यूज कर रहे हैं इन प्लेस ऑफ करेक्ट वर्ड. इट क्रिएट्स अ ह्यूमरस एंड एन अम्यूजिंग इफेक्ट. इसी के साथ जो malapropism है ये एक ह्यूमरस इफेक्ट, एक अम्यूजिंग इफेक्ट क्रिएट करता है. These words are similar in sound with the correct words but are extremely different in meaning. है ना, शब्द सेम है, साउंड सेम है लेकिन मीनिंग एकदम बदल जाता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अ लाइन फ्रॉम द टेक्स्ट, इलिटरेट हिम क्वाइट फ्रॉम योर मेमोरी. ये एक लाइन है
जिसमें लिखा गया इलिटरेट हिम क्वाइट फ्रॉम योर मेमोरी। यहाँ पे जो वर्ड है इलिटरेट, इसको रिप्लेस किया गया है, आई मीन ऑब्लिटरेट को रिप्लेस किया गया इलिटरेट में। ऑब्लिटरेट यानी किसी चीज का नामो निशान खत्म कर देना, मिटा देना। तो यहाँ पे जो स्पीकर है वो कह रहा है कि ऑब्लिटरेट हिम क्वाइट फ्रॉम योर मेमोरी, कि उसको अपनी याद से मिटा दो। लेकिन वो ऑब्लिटरेट वर्ड यूज ना करके वो वर्ड यूज कर रहा है इलिटरेट, है ना, जबकि इलिटरेट का तो मीनिंग एकदम डिफरेंट हो गया। इट मीन्स जो लाइन है वो पूरी चेंज हो गई। तो इस तरह के जो कुछ वर्ड्स को मतलब रिप्लेस करके यूज किया जाता है, ऐसा लेखक इसलिए करते हैं जस्ट टू क्रिएट लाफ्टर और टू क्रिएट ह्यूमर इन द टेक्स्ट, है ना। जो रीडर्स हैं उनमें लाफ्टर क्रिएट करने के लिए, एक अम्यूजिंग इफेक्ट देने के लिए जो राइटर्स हैं वो इसको यूज करते हैं। देखिए मालाप्रॉपिज्म की अगर हम बात करें तो एक रिचर्ड सैरेडन का एक वर्क है द राइवल, है ना। द राइवल में एक कैरेक्टर है मिसेस मालाप्रॉप। तो मिसेस मालाप्रॉप जो है जब भी वो बात करती है, शी यूजुअली यूज्ड इनकरेक्ट वर्ड in place of the correct word just to create humor or just to create laughter. तो मिसेस मालाप्रॉप के नाम पे ही ये टर्म आया है मालाप्रॉपिज्म। मिसेस मालाप्रॉप से ही ये शब्द बना है आगे मालाप्रॉपिज्म, जिसको एक टर्म की तरह, एक टेक्निक की तरह यूज किया जाता है। काफी सारे राइटर्स ने इसको यूज किया है। तो जब आप सही शब्दों को हटा के उन्हीं की जगह पे सेम साउंड का कोई वर्ड, जैसे ऑब्लिटरेट और इलिटरेट को जब आप पढ़ते हैं तो प्रोनाउंसिएशन सेम आ रहा है लेकिन मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। तो मालाप्रॉपिज्म क्या है कि द यूजिंग ऑफ इनकरेक्ट वर्ड्स इन प्लेस ऑफ करेक्ट वर्ड्स just to create humor and the laughter in the work, ठीक है। ये आपका मालाप्रॉपिज्म है। साउंड सेम रहेगा लेकिन मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो सेम साउंड के जो वर्ड्स हैं उनको रिप्लेस करके, यानी करेक्ट वर्ड को रिप्लेस करके इनकरेक्ट वर्ड को यूज किया जाता है लाफ्टर क्रिएट करने के लिए और एक तरह की हंसी मजाक क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए यूज किया जाता है मालाप्रॉपिज्म को, ठीक है। तो ये आपके कुछ रिमेनिंग टर्म्स थे जो आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किए। होप यू विल एंजॉय इट। और नेक्स्ट जो हमारा टर्म होगा उसमें हम यूनिट 3 जो आपका बीए 3rd सेमेस्टर और बीए 2nd ईयर का जो यूनिट 3 है लिटरेरी टर्म्स, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम उस पर बनाएंगे। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है या कोई और चीज़ आप पढ़नी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।